नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का YouTube मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी YouTube की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। रोंगटे खड़ी कर देने वाली, दिल को कचोट देने वाली एक नर्स जो कि दूसरों का जीवन बचाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती थी। एक रात उसी के जीवन का अंत होता है और अंत इतना खौफनाक होता है कि जिसको सुनने के बाद आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे कि आजकल के समय में किस पे विश्वास किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए। ये अगर जो लड़कियों की बात की जाए तो ना लड़कियां घर में सेफ हैं, ना ही बाहर सेफ हैं। और गुहार अगर जो किससे कोई करे, घर में भी उतना ही खतरा और बाहर भी उतना ही खतरा। अभी कुछ घटनाएं ऐसी आप लोग मेरा टौरैया तमाम जगहों से सुना है, जिसमें लड़कियों को, औरतों को ये कह दिया गया कि अब इतने आगे निकल चुकी कि कभी भी किसी की भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर सकती है। बाकी आज की जो घटना है इन सारे बातों को नकारती हुई कि आज भी लड़कियां कहीं सेफ नहीं। एक नर्स जिसका नाम ममता चौधरी होता है, ममता चौधरी हॉस्पिटल के, सन्स हॉस्पिटल के कमरे में मृत्यु पाई जाती है। बाकी जब घर वाले आते तो आरोप लगाते कि ये सुसाइड नहीं और लड़की की अपने से मौत नहीं हुई बल्कि इसकी हत्या की गई। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वाकई हैरान कर देने वाली होती है। और जो वहां के एसएसपी होते हैं सत्यजीत गुप्ता जी, सत्यजीत गुप्ता ने यह खुलासा कर दिया कि आखिरकार कातिल कौन है। 24 घंटे के भीतर ही गुनहगार को उसकी असली जगह पहुंचा दी। तो इस घटना के बारे में पूरा जानते हैं, इसके लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर, और गोरखपुर इस समय आप लोग देख रहे हैं कि बड़े चर्चे में चल रहा है, क्योंकि यहाँ अभी 29 तारीख की बात की जाए, 29 मार्च की, जहां दोहरा हत्याकांड हुआ। माँ और बेटी की बड़ी बेरहमी से गणाशय से काट के उनकी हत्या कर दी गई और आज तक आरोपी बेखौफ घूम रहे। और शक में संदेह में कोई और जेल के सलाखों के पीछे तो है, पर जो गुनहगार है वो नजदीक है, शायद उसी घर के भीतर है और अभी भी पुलिस के हाथों से दूर है, पुलिस की नजरों से दूर है। पर कितने देर तक उसका भी खुलासा होने वाला है। जो भी अपडेट होती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तब तक चलिए पहले इस घटना के बारे में जानते हैं। मैं बात कर रही हूं इसी गोरखपुर का एक इलाका लगता है संत कबीर नगर, और इसी संत कबीर नगर का NH 28 ट्रेमर स्थित एक सन्स हॉस्पिटल, जहां एक ममता चौधरी नाम की नर्स काम करती है। ममता चौधरी जिला बस्ती की रहने वाली होती है और ये यहां पे काम करती कई सालों से। और जब यहां काम करती तो जो इस हॉस्पिटल का संचालक था, जिसका नाम रामजीत भारती बताया जा रहा है, रामजीत भारती से ममता चौधरी के मधुर संबंध हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पे आंख मूंद के भरोसा करते, एक दूसरे से बातचीत करते, अपने दुख सुख को साझा करते, सब कुछ अच्छा चलते रहता है। बाकी इसी बीच कुछ दिनों से रामजीत भारती को यह लगता है कि ममता चौधरी उससे बेवफाई कर रही है। उसके दिमाग में, उसके जहन में शक का कीड़ा पनपने लगता है। अभी आप कुछ समय पहले, महज 3-4 रोज पहले आपने देखा कि एक कैसे पति जो कि बेरोजगार था
अपनी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से हथौड़े से कूच कूच के पूरी तरह से उसके चेहरे को, उसके मस्तिष्क को कुचल डाला। जबकि उस परिवार की सारी कर्ता धर्ता उसकी पत्नी ही थी, नौकरी करती थी। और यहां शक के कारण ये सब कुछ हुआ। और यही यहां भी होता है। ये जो रामजीत भारती, इसको ममता के प्रति अब शक का कीड़ा इसके दिमाग में बैठ जाता है। बार बार ममता पे शक करता है, उससे झगड़ा करता है, उसके फोन को चेक करता है और अक्सर ममता के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। झगड़ा कई दिनों से चल रहा था, विवाद कई दिनों से चल रहा था, फोन की बात को लेके कि फोन पे ये किसी हॉस्पिटल के ही अन्य कर्मचारी से बात करती, रोक टोक भी लगा था। बाकी ममता थी कि कहती कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही, और अगर जो मैं किसी से बातचीत भी कर रही हूं तो ऐसा कुछ नहीं, तुम बेवजह मेरे पे शक कर रहे। अब ये तमाम चीजें थी, ऐसे ही चलती रहती। बाकी 7 अप्रैल की रात को ये मामला एक अलग ही मोड़ ले लेता है। ये जो रामजीत भारती और जो ममता चौधरी दोनों छत पे जाते हैं और छत पे दोनों झगड़ा करते हैं। और सिर्फ झगड़ा नहीं, हाथापाई होती है इसमें कि रामजीत भारती ममता चौधरी के गले तक हाथ ले जाता है, गर्दन दबोचता है, दबाने की कोशिश करता है। बाकी तभी एक नर्स जा पड़ती है और जब नर्स जाती है तो दोनों अलग हटते हैं। इसके बाद दोनों छत से नीचे आ जाते हैं। ममता नीचे आती है, अपना कुछ इधर उधर काम देखती है, नर्स थी, हॉस्पिटल का काम देखती है। इसके बाद अपने माँ से बातचीत करती है। माँ से कहती है कि मेरा घर आने का मन है। माँ भी कहती है कि कोई बात है, कोई तबीयत तो नहीं खराब तुम्हारी? कहती है नहीं, तबीयत खराब नहीं, मेरा आने का मन है। माँ कहती है ठीक है। अब बातचीत होती है, फोन कट हो जाता है। बाकी जैसे ही सुबह होती है, ममता चौधरी के घर वालों को खबर दी जाती है कि उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। परिवार वाले जैसे ही जानते हैं, हॉस्पिटल पे आते हैं, हंगामा शुरू की हत्या हुई। जबकि रात के 11 बजे, अगर जो आप लोगों को याद होगा, आरजिकल मेडिकल कॉलेज जहां की नर्स ने रात में अपने परिवार वालों से ही बात की थी। जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो अपने परिवार वालों से बात की थी। इसके बाद उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। और सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उसका सामूहिक रूप से दुष्कर्म भी उसके साथ हुआ था। अब ये तमाम चीजें थी। फिलहाल में तो उस आरोपी को उम्र कैद की सजा मिल चुकी। बाकी यहां जब परिवार वाले आते तो बताया जाता है उनसे कि कमरा भीतर से बंद था। अब इस पे हंगामा शुरू हो जाता है। घर वालों का आरोप कि नहीं, ममता की हत्या हुई। अब इस मामले को जब हवा थोड़ी सी मिलती, वहां के एसएसपी सत्यजीत गुप्ता, उनकी देखरेख में सारी जांच शुरू होती। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, वो भी बड़ी चौंका देने वाली होती है। गला दबा के बेरहमी से हत्या की गई रहती है। अब जब ये मामला सब सामने आता है तो रामजीत भारती को पुलिस जब पकड़ती है और उसे जब सख्ती से पेश आती है, जब दबाव देती है, तो सारी कहानी निकल के सामने आ जाती है। दरअसल कुछ समय से रामजीत भारती को ममता पे शक था और इसी शक के चलते बार बार उन दोनों में विवाद हो रहा था, दोनों में झगड़ा हो रहा था, बार बार इसके तरफ से दबाव। बाकी ममता थी कि वो कह रही थी कि उसके किसी से ऐसे संबंध नहीं, किसी से ऐसी बात नहीं होती। अब इन्हीं कारणों के चलते जब ये छत पे दोनों हाथापाई किए, इसके बाद नीचे आ गए और जब नीचे आने के बाद अपने काम काज में लग गए, ममता अपने एक कमरे में जाके सो जाती। बाकी जैसे ही सुबह होती, सुबह के 6-7 बजे का समय होता है, रामजीत भारती के दिमाग में तो वही बात चल रही थी, वही प्लान चल रहा था। उठता है, सीसीटीवी कैमरा बंद करता है, इसके बाद उसके कमरे में दाखिल होता है और वहां उसकी गला दबा के हत्या करता है। इसके बाद बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद उसको पता था कि किधर से हाथ जाएगा। इसके बाद दरवाजे को भीतर से बंद करता है, अपने कामकाज में लग जाता है। इधर घर वालों को सूचना देता है कि उसकी बेटी सुसाइड कर चुकी है। बाकी जब ये कहानी पुलिस वालों को सुनाया तो पुलिस वाले भी बड़े हैरान कि जिसके साथ पूरा जीवन गुजारने की बात हो रही थी, जिसके साथ वादे हो रहे थे, जिसके साथ कस्में खाई जा रही थी, उसी को
इस दुनिया से भेजने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ा। तो किस पे विश्वास किया जाए और किस पे भरोसा किया जाए, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और छत के ऊपर लगभग इनकी 17 से 18 मिनट बातचीत होती है। फोन पे भी लगातार इनकी बात होती है और फोन से कई मैसेजेस, कई ऐसे वीडियोस डिलीट मिलते हैं जो कि खुद आरोपी जो है डिलीट किया रहता है। अब ये तमाम चीजें, अब ये आरोपी तो कानून के गिरफ्त में, अब देखिए इसको कानून कौन सी सजा देती है। पर आप लोग चाहेंगे तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि ये सारी बातें जनता के हाथ में है। और ऐसे आरोपी कब तक बेखौफ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, और कब तक लड़कियां, और जिस सरकार की बात की जाए जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही बेटियों पे इतना अत्याचार। अगर जो बात की जाए गोरखपुर दोहरे हत्याकांड की, तो उसमें भी हर मिनट हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब तो ऐसा मामला निकल के सामने आया कि जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं गोरखपुर के दोहरे हत्याकांड के बारे में जिक्र करूंगी, चर्चा करूंगी। तो आप लोग अगली वीडियो में जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।